नमस्कार दोस्तों। आर के जी के लर्निंग एंड स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक रहेगा मध्य प्रदेश का इतिहास। तो मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखते हैं। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के अपने इस टॉपिक की। पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यूनानी राजदूत हेलियोडोरस कौन से शासक का राजदूत था? यूनानी राजदूत हेलियोडोरस कौन से शासक का राजदूत था? तो यूनानी राजदूत हेलियोडोरस, सेल्यूकस, डाइकेकस, एंटियालकिडस या इनमें से कोई नहीं। तो किसका राजदूत था? जो हेलियोडोरस था वो अपने को बताना है। तो हेलियोडोरस दोस्तों एंटियालकिड्स का राजदूत था। किसका दोस्तों? एंटियालकिड्स का। अर्थात इस प्रश्न का कौन सा जवाब समझ जाएगा दोस्तों? सी ऑप्शन, एंटियालकिड्स। एंटियालकिड्स का शासक राजदूत था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भीमबेटका की गुफाओं के शैल चित्रों का समय है। भीमबेटका की गुफाओं के शैल चित्रों का समय है। तो निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल या इनमें से कोई नहीं। तो जो भीमबेटका की गुफाएं हैं तो उनके शैल चित्रों का समय है दोस्तों उच्च पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल। तो इस प्रश्न का कौन सा जवाब सही हो जाएगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही होगा, उच्च पुरापाषाण काल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नवपाषाण युग में उपकरणों को कितने भागों में बांटा गया था? नवपाषाण काल में उपकरणों को कितने भागों में बांटा गया था? 3, 4, 5 या फिर 6? तो नवपाषाण काल युग के उपकरणों को कितने भागों में बांटा गया था दोस्तों? 5 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में? 5 भागों में। कौन कौन से समूह थे? एक तो उत्तरी समूह, दूसरा दक्षिणी समूह, उत्तरी समूह, दूसरा दक्षिणी समूह, तीसरा पूर्वी समूह। कौन सा समूह दोस्तों? पूर्वी समूह। उसके बाद चौथा मध्य समूह। कौन सा? मध्य समूह। और पांचवा पूर्वी मध्य समूह। कौन सा दोस्तों? पूर्वी मध्य समूह। तो नवपाषाण काल युग में उपकरणों को कितने भागों में बांटा गया था? 5। इस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन। वो कौन कौन से भाग थे? तो उत्तरी समूह, दक्षिणी समूह, पूर्वी समूह, मध्य समूह और पूर्वी मध्य समूह में बांटा गया था। तो कितने भागों में? 5 बाटों में, 5 भागों में। अर्थात इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? तो विदिशा, रायसेन, सीहोर, भोपाल। तो कौन से जिले में दोस्तों भीमबेटका की गुफाएं? रायसेन जिले में स्थित है। कौन से जिले में? रायसेन जिले में स्थित है। तो इस प्रश्न का कौन सा जवाब सही होगा? बी ऑप्शन, रायसेन सही होगा। अगर रायसेन की बात करेंगे तो कौन सी पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है? कौन सी पर्वत श्रृंखला का भाग है? मध्य नहीं, कौन सी पर्वत श्रृंखला का भाग है? तो दोस्तों विंध्याचल का। किसका भाग है? विंध्याचल का। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का भाग है कौन? रायसेन, जहां पर भीमबेटका की गुफाएं स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने की थी? भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने की थी? पहले पूछा था भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर है, तो दोस्तों कहाँ पर है? रायसेन जिले में स्थित है। लेकिन इसकी खोज किसने की थी ये भी बताना है यहाँ पर। तो हेनरी इरविन, अलेक्जेंडर कनिंघम, विष्णु वाकणकर या इनमें से कोई नहीं। तो हेनरी इरविन है या अलेक्जेंडर कनिंघम है या फिर विष्णु वाकणकर है। तो दोस्तों भीमबेटकाओं की खोज किसके द्वारा की गई थी? विष्णु श्रीधर वाकणकर। तो इस प्रश्न का कौन सा जवाब सही हो जाएगा दोस्तों? सी ऑप्शन, विष्णु वाकणकर सही होगा। तो भीमबेटकाओं की खोज विष्णु वाकणकर के द्वारा की गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। मृगेंद्रनाथ की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? मृगेंद्रनाथ की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? इसके पहले क्वेश्चन था भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर स्थित है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? रायसेन जिले में। उसकी खोज किनके द्वारा की गई थी? श्री विष्णु श्रीधर वाकणकर के द्वारा। अब आया है
मृगेंद्रनाथ की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? तो मृगेंद्रनाथ की गुफाएं दोस्तों विदिशा, रायसेन, सीहोर या फिर भोपाल। तो मृगेंद्रनाथ की गुफाएं दोस्तों ये भी कहाँ पर स्थित है? रायसेन। कहाँ पर है दोस्तों? रायसेन में स्थित है। रायसेन में स्थित है। अगर इसकी बात करेंगे तो ये भीमबेटका की गुफाओं से 80 किलोमीटर दूर पाटनी गांव के समीप है। कौन से गांव के समीप दोस्तों? पाटनी गांव के समीप। किससे दूर है ये? भीमबेटका की गुफाओं से लगभग 80 किलोमीटर के आसपास है। और ये कौन से जिले में है? तो ये रायसेन जिले में हो जाएगी। और भीमबेटका से कितनी दूर? 80 किलोमीटर के आसपास। कौन से गांव में? पाटनी गांव में। कौन से गांव में दोस्तों? पाटनी गांव में स्थित है। इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। मृगेंद्रनाथ की गुफाओं की खोज कब की गई थी? मृगेंद्रनाथ की गुफाओं की खोज कब की गई थी? वर्ष 2003 में, 2005 में, 2008 में या वर्ष 2010 में? तो कब की गई थी दोस्तों ये अपने को बताना है। तो मृगेंद्रनाथ की गुफाओं की खोज कब की गई थी दोस्तों? सन 2008 में, वर्ष 2008 में की गई थी। तो वर्ष 2008 में मृगेंद्रनाथ की गुफाओं की खोज की गई थी। और विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के पुरातत्व विभाग ने गुफाओं को खोजा था। कहाँ की? पुरातात्विक विभाग ने दोस्तों उज्जैन में स्थित विक्रम विश्वविद्यालय की पुरातात्विक विभाग ने मृगेंद्रनाथ की गुफाओं की खोज की थी वर्ष 2008 में। एक कहाँ पर है दोस्तों? तो मृगेंद्रनाथ की गुफाएं कहाँ पर है? अभी देखा था, रायसेन में। कहाँ पर है दोस्तों? रायसेन में। भीमबेटका से 80 किलोमीटर दूर। कितने किलोमीटर दूर? लगभग 80 किलोमीटर दूर पाटनी गांव में। कौन से गांव में? पाटनी गांव में। पाटनी गांव के समीप स्थित है। वर्ष 2008 में किसके द्वारा खोजा गया? उज्जैन विश्वविद्यालय के पुरातात्विक उज्जैन में स्थित विक्रम विश्वविद्यालय के पुरातात्विक विभाग के द्वारा। रायसेन में स्थित है। भीमबेटका की गुफाओं से कितनी दूर? 80 किलोमीटर दूर पाटनी गांव के समीप स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। पुरातात्विक स्थल आदमगढ़ कौन से जिले में स्थित है? आदमगढ़ कौन से जिले में स्थित है? पुरातात्विक स्थल आदमगढ़ कौन से जिले में स्थित है? तो पुरातात्विक स्थल आदमगढ़, हरदा, महेश्वर, होशंगाबाद या बड़वानी। तो आदमगढ़ की अगर बात करेंगे तो दोस्तों कहाँ पर है? आदमगढ़ होशंगाबाद जिले में। कौन से जिले में? होशंगाबाद जिले में स्थित है। कहाँ पर है? नर्मदा नदी के दक्षिणी तट पर। कौन से तट पर? नर्मदा नदी के दक्षिणी तट पर। तट पूछे तो कौन से तट पर? दक्षिणी तट में। कौन से नदी के किनारे? तो नर्मदा नदी के किनारे। कहाँ पर? होशंगाबाद में। अर्थात इस प्रश्न का कौन सा जवाब सही होगा दोस्तों? सी ऑप्शन होशंगाबाद सही होगा। आदमगढ़ की गुफाएं होशंगाबाद में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। पुरातात्विक स्थल आदमगढ़ का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था? वहां पर पूछा था आदमगढ़ कहाँ पर स्थित है? तो होशंगाबाद में स्थित है, नर्मदा नदी के तट पर। कौन से तट पर? दक्षिणी तट पर। अब यहाँ पर पूछा है कि उसका उत्खनन का कार्य किसने किया था। जैसे अगर बात करेंगे तो भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसके द्वारा की गई थी? विष्णु वाकणकर के द्वारा। वैसे आदमगढ़ का उत्खनन किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर विष्णु वाकणकर के द्वारा, श्री ब्रज वासीलाल के द्वारा, या श्री आरवी जोशी और श्री एमडी खड़े, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर बात करेंगे आदमगढ़ स्थल का उत्खनन तो कब किया गया था? 1960-61 में। कब दोस्तों? 1960-61 में। और उत्खननकर्ता कौन थे? तो आरवी जोशी जी। और उनके साथ में कौन थे? एमडी खरे जी। कौन थे दोस्तों? एमडी खरे जी। तो इस प्रश्न का सही जवाब कौन हो जाएगा दोस्तों? सी ऑप्शन, आरवी जोशी और श्री एमडी खरे के द्वारा आदमगढ़ का उत्खनन किया गया था। कब किया गया था? 1960-1961 में किया गया था। 1960-1961 में किया गया था। किसका उत्खनन? आदमगढ़ का उत्खनन। आदमगढ़ कहाँ पर स्थित? तो आदमगढ़ होशंगाबाद जिले में स्थित है, नर्मदा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा पुरातत्व स्थल मंदसौर जिले में अवस्थित नहीं है? कौन सा मंदसौर जिले में अवस्थित नहीं है? तो अगर बात करेंगे दोस्तों तो
मनोटी, मोड़ी, आवरा या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर पुरातात्विक स्थल आवरा, मनोटी और मोड़ी की बात करेंगे तो ये तीनों कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये मंदसौर जिले में स्थित है। कहाँ पर है? मंदसौर जिले में स्थित है। लेकिन इनके अलावा चौथा ऑप्शन क्या? इनमें से कोई नहीं। तो पुरातत्व ये तीनों को तीनों कहाँ पर है? मंदसौर जिले में स्थित है। तो इस प्रश्न का क्या जवाब सही हो जाएगा दोस्तों? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये तीनों के तीनों तो मंदसौर में स्थित है, लेकिन अपने को यहाँ पर क्या बताना है? मंदसौर में नहीं है। तो ये तीनों है, इसलिए इनमें से कोई नहीं। तो अगर इसकी जगह कोई दूसरा ऑप्शन आता, मनोटी, मोड़ी या आवरा की जगह, तो वो क्या हो जाता? सही। लेकिन यहाँ पर क्या सही होगा? इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ताम्रपाषाणकालीन स्थल कायथा निम्नलिखित में से कौन से जिले में स्थित है? ताम्रपाषाणकालीन स्थल कायथा, कौन किसकी बात हो रही दोस्तों? कायथा की बात हो रही। तो कायथा कहाँ पर है ये अपने को बताना है। देवास, उज्जैन, इंदौर या मंदसौर। इसके पहले देखा था दोस्तों आवरा, मनोटी और मोड़ी, ये कहाँ पर थे? मंदसौर में थे। लेकिन अब यहाँ पर क्या बताना है? कायथा। तो अगर कायथा की बात करेंगे दोस्तों तो कायथा कहाँ पर है? उज्जैन में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? उज्जैन में स्थित है। कौन? कायथा। तो इस प्रश्न का कौन सा जवाब सही हो जाएगा दोस्तों? बी ऑप्शन उज्जैन सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। रेडियो कार्बन विधि के अनुसार कायता सभ्यता का समय माना जाता है। रेडियो कार्बन विधि के अनुसार कायता सभ्यता का काल या समय माना जाता है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, 2200 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, या इनमें से कोई नहीं। तो ताम्रपाषाणकालीन कौन सी सभ्यता दोस्तों? कायता सभ्यता की अगर बात करेंगे तो रेडियो कार्बन तिथि के अनुसार इसका समय क्या पड़ता है? 2200 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, 2000 ईसा पूर्व, 2200 से 2000 ईसा पूर्व। तो इस प्रश्न का कौन सा जवाब सही हो जाएगा दोस्तों? इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही होगा। रेडियो कार्बन विधि के अनुसार कायता सभ्यता का समय क्या है? 2200 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, अर्थात बी ऑप्शन सही होगा। 2200 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश के कौन से पुरातत्व स्थल से कांस्य चूड़ियों के प्रमाण बहुतायात से उपलब्ध हुए अधिक मात्रा में? किसके? कांस्य चूड़ियों के। अगर कांस्य चूड़ियों के प्रमाण कहाँ से मिले हैं ये अपने को बताना है दोस्तों। तो देखते हैं, एरन, आवरा, कायथा या नावदा टोली। तो ताम्र कौन सी दोस्तों? कांस्य चूड़ियों के प्रमाण। तो ताम्रपाषाणकालीन स्थल कायथा से, कहाँ से दोस्तों? ताम्रपाषाणकालीन स्थल कायथा से, ताम्रपाषाणकालीन स्थल कायथा से, कहाँ से दोस्तों? कायथा से 29 कांस्य चूड़ियाँ प्राप्त हुई थी। कितनी? 29, 29 कांस्य चूड़ियाँ प्राप्त हुई थी। तो ये कहाँ से मिली थी कांस्य चूड़ियाँ दोस्तों? 29 कांस्य चूड़ियाँ कायथा से। ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता कायथा से अपने को क्या मिला था दोस्तों? कांस्य चूड़ियाँ। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही होगा। सी ऑप्शन कायथा सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से बूढ़ी माई शैलाश्रयी, निम्नलिखित में से बूढ़ी माई शैलाश्रयी कौन से जिले में स्थित है? बूढ़ी माई शैलाश्रयी कहाँ स्थित है? कौन से जिले में स्थित है? बैतूल, सीहोर, रायसेन या होशंगाबाद। तो मध्य प्रदेश में बूढ़ी माई शैलाश्रयी कहाँ पर दोस्तों? मध्य प्रदेश में बूढ़ी माई शैलाश्रयी होशंगाबाद जिले के सिवनी मालवा गांव में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? होशंगाबाद जिले में, होशंगाबाद जिले में, होशंगाबाद जिले के सिवनी मालवा के समीप स्थित है। तो इस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? डी ऑप्शन, होशंगाबाद। लेकिन किसके समीप? तो सिवनी मालवा के समीप, सिवनी मालवा के समीप स्थित है। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन होशंगाबाद सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश में कौन से स्थान का नाम बाबा आदम के नाम पर पड़ा? मध्य प्रदेश में कौन से स्थान का नाम बाबा आदम के नाम पर पड़ा? किसके नाम पर दोस्तों? बाबा आदम के नाम पर। तो दोस्तों डांगवाला, नावदा टोली, आदमगढ़, इनमें से कोई नहीं। तो मध्य प्रदेश के पुरातत्व स्थल
आदमगढ़ का नाम, किसका नाम दोस्तों? आदमगढ़ का नाम, आदमगढ़ का नाम बाबा आदम के नाम पर पड़ा। आदमगढ़ कहाँ पर स्थित है दोस्तों? होशंगाबाद में। कहाँ पर है? होशंगाबाद में, नर्मदा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। कहाँ पर? होशंगाबाद में, नर्मदा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। इसलिए इस प्रश्न का कौन सा जवाब सही होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही होगा। आदमगढ़, बाबा आदम के नाम पर आदमगढ़ का नाम पड़ा था, जो कि कहाँ पर है? होशंगाबाद में स्थित है, होशंगाबाद में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सारोमारो की गुफाएं स्थित है? सारोमारो की गुफाएं कहाँ पर स्थित है अपने को बताना है। तो बाग में, रायसेन में, पानगुड़ारिया या गंज बसोदा में। तो दोस्तों सारोमारो की गुफाएं कहाँ पर? सीहोर जिले में स्थित है। कहाँ पर? सीहोर जिले में स्थित है। और सीहोर जिले के कौन से गांव, कौन सी जगह पर तो दोस्तों पानगुड़ारिया पर। कहाँ पर दोस्तों? पानगुड़ारिया, पानगुड़ारिया। अर्थात इस प्रश्न का कौन सा जवाब सही हो जाएगा दोस्तों? पानगुड़ारिया से लगभग 1 किलोमीटर दूर स्थित पुरातत्व ऐतिहासिक स्थल है कौन? सारोमारो की गुफाएं। तो सीहोर जिले में स्थित है। सीहोर में भी कहाँ पर? पानगुड़ारिया जगह से थोड़ी दूरी पर स्थित है। तो इस प्रश्न का कौन सा जवाब हो जाएगा दोस्तों? पानगुड़ारिया, सी ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुरातत्व स्थल वेसनगर स्थित है? वेसनगर स्थित है। पुरातत्व स्थल वेसनगर कहाँ पर स्थित है? बाग, सीहोर, विदिशा या भोपाल। तो कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों? सभी को पता है कहाँ पर? विदिशा में। कहाँ पर दोस्तों? विदिशा में। अर्थात इस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा। पुरातत्व स्थल वेसनगर कहाँ पर है? विदिशा जिले में स्थित है। वेसनगर का उत्खनन सर्वप्रथम कब? 1910 में। कब दोस्तों? 1910 में। किसके द्वारा किया गया था? एच लेक के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? एच लेक के द्वारा किया गया था। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन विदिशा सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल कसरावत मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कसरावत मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो अगर कसरावत की बात करेंगे दोस्तों, तो कसरावत कहाँ पर है? सीधी सी बात है, खंडवा, धार, खरगोन या बड़वानी। तो खंडवा में है क्या? नहीं है। धार में है क्या? नहीं है। खरगोन में देखते हैं दोस्तों, या फिर बड़वानी में। तो पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण कौन सा स्थल? कसरावत, नर्मदा नदी के तट पर महेश्वर से थोड़ी दूरी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर? महेश्वर से थोड़ी सी दूरी पर। तो कौन से जिले में हो जाएगा? खरगोन जिले में। कसरावत कौन से जिलों में दोस्तों? खरगोन जिले में स्थित है। किससे दूरी? पुरातात्विक स्थल कौन है यहाँ पर इसके पास में? तो महेश्वर है। उससे महेश्वर के पास में कौन है? कसरावत, जो कि खरगोन जिले के अंतर्गत आता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन से जिले में हाथीडोल सेराश्रय, कौन सा दोस्तों? हाथीडोल, हाथीडोल सेलाश्रय स्थित है। हाथीडोल सेराश्रय की बात करेंगे तो दोस्तों कहाँ पर है? रीवा, सतना, पन्ना, शहडोल। तो पन्ना जिले में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? पन्ना जिले में। कौन? हाथीडोल सेलाश्रय। पन्ना जिले के कौन से गांव में? रामपुर गांव में। कौन से गांव में दोस्तों? रामपुर गांव में। रामपुर ग्राम में स्थित है। कौन सा? हाथीडोल सेलाश्रय। इस प्रश्न का सी ऑप्शन पन्ना सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। पनगुड़िया से प्राप्त हुए हैं। पनगुड़ारिया कहाँ पर स्थित है दोस्तों? सबसे पहले तो ये सीहोर जिले में स्थित है। कहाँ पर? सीहोर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सीहोर जिले में। अब यहाँ से क्या मिला है? तो गुफाएं, स्तूप, पाषाण उपकरण या उपरोक्त सभी। पनगुड़ारिया से क्या अपने को मिला, ये अपने को बताना है। तो पनगुड़ारिया से दोस्तों अपने को सीधी सी बात है, क्या मिला है? पनगुड़ारिया से दोस्तों क्या प्राप्त हुए अपने को? तो यहाँ से स्तूप प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं दोस्तों? स्तूप प्राप्त हुए हैं। यह स्तूप प्रदक्षिण पात में युक्त है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के सांची से तुमैन, उज्जैन,
कसरावट, डेहर, कोठार आदि जगह से मौर्यकालीन स्तूप प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ से क्या प्राप्त हुए दोस्तों, अपने को स्तूप प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन स्तूप सही होगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, स्तूप सही होगा। लेकिन अगर बात करेंगे दोस्तों इसके अतिरिक्त पनगुराड़िया से क्या मिला अपने को, गुफाएं भी मिली थी, ये तो मौर्यकालीन स्तूप हो गए, पाषाण उपकरण भी मिले थे। तो इस प्रश्न का फाइनली आंसर कौन सा सही होगा दोस्तों, उपरोक्त सभी। यहाँ से क्या क्या मिला था अपने को, गुफाएं भी मिली थी, पनगुराड़िया से गुफाएं भी है, स्तूप भी है, पाषाणकालीन उपकरण भी है। तो इस प्रश्न का कौन सा जवाब हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस स्थान पर राम छज्जा शैलाश्रय स्थित है, ओरछा, चित्रकूट, रायसेन या फिर मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से किस स्थान पर राम छज्जा शैलाश्रय स्थित है। तो राम छज्जा शैलाश्रय रायसेन जिले में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों, रायसेन जिले में, राम राई, तो रारा से याद कर सकते इसको, राम छज्जा शैलाश्रय रायसेन जिले में स्थित है। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन रायसेन सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी नदी के किनारे डायनासोर के जीवाश्म अंडे प्रमुखता से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से डायनासोर के जीवाश्म के अंडे प्राप्त हुए हैं, उरी नदी से, बाघ नदी से, नर्मदा नदी से या मान नदी से। तो दोस्तों डायनासोर के अंडे, डायनासोर के जीवाश्म अंडे कहाँ से मिले हैं, तो बाघ से मिले हैं। अर्थात कौन सी नदी है दोस्तों, वहाँ पर बाघ नदी है। कौन सी, बाघ नदी से प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन बाघ नदी सही होगा। यहाँ से क्या मिले हैं, डायनासोर के जीवाश्म अंडे प्राप्त हुए हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। लीची छाछ, लीची नहीं दोस्तों, लिखी है, लिखी छाछ, इसको सही कर लेना दोस्तों, लीची नहीं है, लिखी है, लिखी छाछ शैलाश्रय कौन से जिले में अवस्थित है, कौन से जिले में स्थित है, श्योपुर, मुरैना, भिंड या फिर ग्वालियर। तो लिखी छाछ शैलाश्रय दोस्तों मुरैना जिले में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों, मुरैना जिले में स्थित है। अर्थात इस प्रश्न का बी ऑप्शन मुरैना सही होगा। तो लिखी छाछ शैलाश्रय मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित है। अर्थात इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।